तो हेलो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि हम लोग का रेलवे ऑल एग्ज़ाम, जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसका बेस्ट बुक जो है सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान का चैप्टर वाइज का सीरीज चल रहा था। तो आज हम लोग का 8वां दिन है। तो और इसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर किए हैं, तो इसमें हम लोग का देखो हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कला एवं संस्कृति, विविध जितने भी है खेल कूद सारे इसमें दिए हुए PYQ सॉल्व पेपर के आधार पे, ठीक है। तो 3790 ऑब्जेक्टिव MCQ TCS के कवर्ड क्वेश्चंस हैं, सारे इसको हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। 40 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो आज हमारा 8वां दिन हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये देखो सभी एग्जाम्स रेलवे के लेटेस्ट जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं आपके ग्रुप डी तक, उसको कवर किया गया। तो इसमें हम लोग का क्या क्या हो चुका है, जितने लोग पीछे से कर रहे हैं उनको बता दें। भारत का इतिहास पूरा ये तीनों पार्ट खत्म होगा, प्राचीन भारत, मध्यकाल भारत और आधुनिक खत्म। विश्व का इतिहास भी खत्म हो चुका है, कला एवं संस्कृति भी खत्म हो चुका है, जितने भी रेलवे में कला एवं संस्कृति आया उससे खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था हम लोग का चल रहा है। तो इसका हम लोगों ने 80 क्वेश्चन कर रखा था कल के वीडियोज़ में, आज के वीडियो में। अब जो आपके कल के जो आगे आने वाला अभी जो वीडियो है वो 8वां दिन का स्टार्ट होने वाला है। तो इस तरह करके हम लोग का 40 दिन में ख़त्म होगा। एग्ज़ाम होने से पहले, LP एग्ज़ाम होने से पहले ख़त्म हो जाएगा। और बहुत सारे जो एग्ज़ाम की तैयारी करो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग का लगभग 80 क्वेश्चन खत्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81 से चलेंगे हम लोग, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 81 आपका लास्ट क्लास में होता है। 82 से हम लोग चलते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के यहाँ से क्वेश्चन से, ठीक है। अब बात करते हैं 82 का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आदेश जारी कर सकते हैं। भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, हाई कोर्ट है, ठीक है, किसके संदर्भ में आदेश जारी कर सकता है। तो अब ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन। ना तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ, ना तो मौलिक अधिकार और ना ही कानूनी अधिकार, केवल कानूनी अधिकार या केवल मौलिक अधिकार या मौलिक और कानूनी अधिकार दोनों। तो क्या इसका आंसर होगा आप लोग को बताना। तो देखिए, भारत का जो है ये उच्चतम न्यायालय किस पे, आपका केवल मौलिक अधिकार पर, क्या केवल मौलिक अधिकार पर, याद रखना। और ये संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को एक व्यापक मूल अधिकार है, याद रखना, क्षेत्र देता है। और यह उन्हें लागू करने के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, मैडमस निषेध, क्वान वारंटों और सर्टिफिकेट की प्रकृति में निवेदन सहित निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। ये भी आपको ध्यान देना। तो कौन सा, मौलिक अधिकार में, ठीक है, केवल मौलिक अधिकार के केस में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 84। आज लगभग 200 क्वेश्चन पूरे खत्म कर देंगे, ठीक है। 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो देश की समृद्धि, विरासत को बचाना, क्या यह मूल कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और वैज्ञानिक सोच, मानवता और जिज्ञासा का विकास। कौन इसमें मूल कर्तव्य नहीं है। तो आपको जैसे कि पता है हम लोग का संविधान में मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 4A में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं, जिसमें टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। और ये रसिया से स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। 11 मौलिक कर्तव्य आपके भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। और वर्तमान में हमारे अनुच्छेद में 51A के तहत टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। ये तो इसमें से मूल कर्तव्य कौन नहीं है। तो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये मूल कर्तव्य आपका नहीं, बाकी आपका मूल कर्तव्य है, ठीक है, ये ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद का दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अभी तक 3 बार टोटल हुई है और आर्टिकल 108 के तहत होता है। दोनों सदस्यों की अध्यक्षता सब कौन करता है, आपका लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और अभी लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था। मूल संरचना सिद्धांत तो कौन, गोलकनाथ के, सिंधु साहनी या केशवानंद भारती। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केशवानंद भारती केस के मामले में, है ना, सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 ईस्वी में ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में पहली बार बुनियादी संरचना अवधारणा को मान्यता दी थी, जिसमें आपका ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण। ये आपको ध्यान देना है। और इसमें बोला गया था कि जब से सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करने वाला और संसद द्वारा किए गए सभी संशोधन का मध्यस्थता बना हुआ। और कब हुआ था, 1973 में केशवानंद भारती केस में हो गया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत तय की, मतलब मंत्रिपरिषद की अधिकतम कितनी सीमा हो सकती है, कौन सा संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको तय की गई है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 91वां संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा को तय की गई है ना। तो राज्यों में मंत्रिपरिषद में कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है आपका? 15% से अधिक नहीं। तो राज्यों में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा या राज्य विधानमंडल में संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकता। और कौन सा संविधान संशोधन? 91वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, शब्द प्राइम इंटर पारस निम्नलिखित में से किससे दर्शाता है? तो प्राइम इंटर पारस किससे दर्शाता है आपका? प्रधानमंत्री से दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रधानमंत्री। देखो ये आर्टिकल 368(2) के अनुसार संविधान में संशोधन है ना, सॉरी गलती हो गई, ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 87 का देखो आंसर क्या होगा? प्राइम इंटर पारस किससे है आपका? याद रखना है ये आपका प्रधानमंत्री से। तो देखो प्राइमरन इंटर पार्स या बराबरी के बीच पहला जैसा है, मतलब प्रधानमंत्री, यह सामान्य रूप से स्वीकृति सिद्धांत है, ठीक है, प्रधानमंत्री को ये दर्शाता है, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है आपको? तो राज्यसभा के आधे सदस्यों की सहमति के साथ संसद में विशेष बहुमत के द्वारा, संसद में विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है, ये आपको ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो और याद रखना आपको। और कौन सा? अनुच्छेद 368(2) के अनुसार संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में उद्देश्य के लिए विधेयक पेश करने से शुरू किया जा सकता है, और जब उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से प्रत्येक सदन में विधेयक पारित हो जाता है, मतलब पूर्ण बहुमत, और उस सदन के 2/3 से कम सदस्यों की उपस्थिति होने और मतदान के बहुमत से अनुच्छेद 249 के तहत। तो याद रखना, राज्यसभा के आधे सदस्यों की सहमति के साथ संसद में विशेष बहुमत के द्वारा, मतलब पूर्ण बहुमत के द्वारा इसको प्रावधान को क्या कहता है? संशोधित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? आपका लोकसभा के प्रति, है ना। और ये आपको बताना लोकसभा किस आर्टिकल में आता है। लोकसभा याद रखना, सरला, ये 79, ये 80, और ये लोकसभा संसद 79 में आता है। र से क्या हो गया? राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा 81 में आता है। तो लोकसभा के प्रति सभी प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में कौन अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है? कौन अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है? तो कौन? संसद के पास ये अधिकार है कि अतिरिक्त कानूनी क्षेत्रीय बना सकता है, ठीक है, अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत संसद को ये अधिकार है, ठीक है। संसद में कोई बिल ला करके कानून बनाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि बढ़ा दी जाती है और जब आपातकाल समाप्त हो जाए तो बढ़ी हुई अवधि कितने समय तक रहेगी? बढ़ी हुई अवधि कितने समय तक रहेगी आपका? ये आपका रहेगा 6 महीने के लिए रहेगा। कितना रहेगा? 6 महीने। तो संवैधानिक मिशनरी की विफलता के बाद राज्य पर संविधान के अनुच्छेद 356 को जब राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन लगेगा तो 6 महीने तक बढ़ी रहेगी। और राष्ट्रपति शासन 356 और 360 में वित्तीय शासन होता है, याद रखना है। और राष्ट्रीय आपात 352 के तहत लगता है और जर्मनी से लिया गया है आपातकाल, याद रखना। और वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया? आपका अमेरिका से, ये भी आपको ध्यान देना है। भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया या 15 अगस्त 1950 को अपनाया गया, आपको बताना है। तो कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान, और पहली बार राष्ट्रीय गान 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। कब? 11 दिसंबर 1911 को, ठीक है। और ये बंगाली में तैयार किया गया था सबसे पहले, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, राष्ट्रगान। और राष्ट्रगीत हमारा क्या है? वंदे मातरम, ठीक है, ये बंकिम चटर्जी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मृत्युदंड की सज़ा पाए व्यक्ति को क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होती है? जल्दी से बताइए किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय, भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? तो किसके पास होता है? राष्ट्रपति के ये पास यह विशेष अधिकार होता है कि मृत्युदंड को सज़ा पाए व्यक्ति को क्षमादान देने की शक्ति होती है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत
राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को क्षमा प्रदान। तो राष्ट्रपति करेगा क्षमा प्रदान 72 और 161 के तहत, राज्य में राज्यपाल 161 के तहत राज्यपाल क्षमादान कर सकता है, याद रखना है राज्य में। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो कितने हैं दिल्ली में? आपका 7 है। दिल्ली में आपका कितना है? प्रथम स्थानीय प्रशासनिक भी दिल्ली में 7 केंद्र शासित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। आपको ध्यान दें, दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्र और 7 लोकसभा, 7 है लोकसभा और 70 विधानसभा, 7 का मल्टीपल में है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की थी? मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की थी आपको ये बताना। तो कौन की थी? जवाहरलाल नेहरू। मतलब संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। तो जब भारत की अंतरिम सरकार को भी उभरा सरकार के रूप में जाना जाता है, जो कि भारत के नवनिर्वाचित संविधान 2 सितंबर 1946 में गठित किया गया था, जिसे ब्रिटिश भारत की स्वतंत्रता के लिए संक्रमण की सहायता थी, और इसका अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा होता है? मुख्य निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? चुनाव किसके द्वारा होता है? भारत के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, जो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक जो भी पहले हो अपने पद पर बना रहता है, ठीक है, याद रखना। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हो चुका है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लागू हो चुका है। कितनी बार? 3 बार। तो भारत संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार की आपात स्थिति है। एक राष्ट्रीय आपातकाल, जब राज्यों में संवैधानिक मिशनरी की विफलता, और द्वितीय आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय। तो 352 3 तरह का है। सबसे पहले देखो आपको 3 बार जो आपातकाल लगाया गया, 1962 में लगाया गया चीनी आक्रमण के समय, फिर 1971 में भारत पाक युद्ध के समय, फिर 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। 3 बार अभी तक आपातकाल लग चुका। कब? 62, 71 और 75 में। 62 में कब? चीन आक्रमण, 71 में भारत पाक और 75 में आंतरिक गड़बड़ी के कारण। और आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। 3 तरह के आपातकाल है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में द्वितीय आपात, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र में आता है? तो पुडुचेरी किसके अंतर्गत आता है आपका? तो मद्रास उच्च न्यायालय। किसके? मद्रास। तो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का गठन पूर्वी फ्रांसीसी भारत के 4 क्षेत्र से किया गया था, है ना, याद है, पांडिचेरी, करिकाल, माहे और यान ओम चंद्रचार को छोड़कर चेन्नई उच्च न्यायालय, है ना, चेन्नई शहर पर मूल अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करता है, ठीक है, याद रखना। और पूरे तमिलनाडु राज्य और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र स्थापित करता है, और ये मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है ना। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी? वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी? तो राज्यसभा किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 80 के तहत। और राज्यसभा की अधिकतम शक्ति अधिकतम 250 है, और वर्तमान में बोला जाए तो कितना? 245 है। और 233 जो है आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि होते हैं। 233 प्रतिनिधि हैं, जिसमें 12 को चुना जाता है, तो टोटल 245 होगा। और अधिकतम की बात करें 250, याद रखना। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कहाँ से लिया गया? तो मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया आपको ये बताना है। इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 100। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भाग 3 मौलिक अधिकार किसमें? भाग 3 में है, 12 से 35 आर्टिकल, है ना, याद रखना, मौलिक अधिकार है। ये प्रावधान का यूनाइटेड स्टेट बिल ऑफ राइट से प्रेरित है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अनिश्चित काल स्थगन के संदर्भ में स्लाइन डाई शब्द क्या है? साइन डाई, अनिश्चितकालीन स्थगन, मतलब अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया सदन। तो ये किसे संदर्भ? अनिश्चित काल के लिए। क्या? अनिश्चित काल के लिए, याद रखना है। तो स्थगत साइन डाई एक लैटिन वाक्यांश है, जिसका अर्थ है आगे की बैठक या सुनवाई के लिए एक दिन निर्धारित किए बिना
है ना। स्थगत साइन का अर्थ है संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना, है ना, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? तो भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है, हाँ, यह संविधान के अनुसार हो सकता है। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। और किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 3 के तहत भारत में नए राज्य का निर्माण हो सकता है। लेकिन कोई राज्य चाहेगा भारत से अलग हो जाए, ये बहुत मुश्किल है। नया राज्य आ सकता है, ऐड हो सकता है। और किसके? भाग 1 अनुच्छेद 3 के। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी, पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 2006 में, याद रखना। पुडुचेरी किसके अंदर, किस न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो आपका भी बताते हैं मद्रास, है ना। तो याद रखना 2006 में पुडुचेरी में बदल दिया गया था। RPFSI में पूछा वो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि कितनी होती है? एक वर्ष में बजट सत्र, तो बजट सत्र की अवधि कितनी होती है? तो फरवरी से मई तक। बजट सत्र जो होता है फरवरी से मई, याद रखना। एक होता है बजट सत्र फरवरी से मई, फिर जुलाई से अगस्त, फिर अक्टूबर से नवंबर। एक बजट सत्र, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन, ठीक है, ये ध्यान देना आप। अगला, देश में दैनिक आधार पर गेहूं, धान और मोटे अनाज की खरीद के संचालन की रिपोर्टिंग और निगरानी का विकास द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। तो किसके? ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगत को किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो अनिश्चितकालीन स्थगत अभी पढ़ा था, स्लाइन डाई के द्वारा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। सब RPFSI में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना आपको बताना है कब हुई? 1992 में हुई। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, है ना। अगस्त 1952 भारत सरकार द्वारा स्थापित एक कार्यकारी निकाय है और ये नए वैधानिक निकाय, यह देश की पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से संबंधित है। पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से, पहले पंचवर्षीय योजना के तहत इसका विकास परिषद का स्थापना भी हुआ था, ये भी ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन लागू? तो 82वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। तो 1972 को इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल, है ना। तो ये आपको बताना है किस दिन से हुआ था। तो इसमें बहुत सारे चीज़ हुए थे, ठीक है। ये आपका डाउट्स में 25 जून भी है आपका, ठीक है, 3 जनवरी भी है आपका, फिर 1 फरवरी भी है ना। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डाउट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताना उसका थोड़ा सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? किस मौलिक अधिकार कि आप बोल सकते हैं? तो स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 19 से लेकर के 22 तक में आता है ना। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1) सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की गारंटी देता है, आर्टिकल 19, ठीक है। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए थे? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, अब ये प्रावधान हटा दिया गया है, ठीक है। 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जा सकता है। और एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया कब? 2019 में 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हॉल डैश के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। वांछित हॉल कितने दिन के भीतर? तो कितने दिन के भीतर? आपका 10 दिन के भीतर, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आपका है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार है। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, याद रखना। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा नहीं है, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे एक आम नागरिक, सब कानून के समक्ष बराबर है, ठीक है। चलिए 113 में डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। किसे? अल्पसंख्यक को, केवल बहुमत के सभी नागरिकों, किसको? तो सभी भारतीय नागरिक को क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता, कोई भी धर्म को आप अपना सकते हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 25 से लेकर के 28, ठीक है, याद रखना है। और आर्टिकल 25 बोलता है कि धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष का राज्य के बस एक धर्म का पालन के सभी धर्मों को समान रूप से देखना, इसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य, है ना। धर्मनिरपेक्ष राज्य की सभी धर्मों का समान रूप से देखना। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और किस आर्टिकल के आधार पर? 155 के आर्टिकल के आधार पर नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य परिषद को डैश भी कहा जाता है। राज्य परिषद को क्या कहा जाता है? तो राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। और राज्यों में कुल सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना होती है? 250 होती है ना, राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में। और कितने लोग मनोनीत होते हैं? 245 का है। ठीक है, याद रखना है। और राज्यसभा आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। राष्ट्रपति मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, याद रखें। राज्यपाल नियुक्ति करता और राष्ट्रपति हटा। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन करता है? जब संयुक्त बैठक होता है, अध्यक्ष अनुपस्थित है, तब उस केस में करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन करता है आपको? ये तो अभी बताएं थे थोड़ा देर पहले आप लोग को, है ना। कौन करता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष। अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा संयुक्त बैठक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आपको ये कमेंट में बताना है। कौन सा? गृह मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय 263 का एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद? आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 267 ए, है ना। 267 एक के तहत, 267 2 के तहत, 267 एक के तहत, ऑप्शन नंबर 1 आकस्मिक निधि। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? कौन आता है आपका? तो कार्मिक मंत्रालय इसके अधीन आता है। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई। और याद रखना आपको, किस विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकता? संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकता किस विधेयक के बिना? तो विनियोग विधेयक के बिना भारत सरकार संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकता है, उसे बिल पास करना होगा। विनियोग। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मार्लो मिंटो एक्ट आया था, ये बहुसंख्यक के लिए था। ठीक है, 1909 में। यह भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का कारण था, जिसे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी, है ना, लॉर्ड मिंटो। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया आपको होना चाहिए याद? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, याद रखना है 24 जनवरी 1950 को। और इसको 27 दिसंबर पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ठीक है, याद रखना। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में भारत के लिए एक मसौदा समिति, है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी जब हुआ था तो इसके तो अध्यक्षता किसने की थी? B.R. अम्बेडकर जी ने। किसने की थी? B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, याद रखना है। गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया? किसे दिया संपूर्ण प्राधिकार? आपका ब्रिटिश क्राउन को, ये ध्यान देना आपको। अगला क्वेश्चन है, राजनीति में व्हिप के कार्यालय का उल्लेख
किसमें किया, व्हिप के कार्यालय का उल्लेख किसमें किया गया है, तो आपको बताना है व्हिप हो गया एक संसदीय पद है। व्हिप के पद का उल्लेख न तो भारत के संविधान और ना ही सदन के नियमों में और ना ही किसी संसदीय कानून में, यह संसदीय सरकार के सम्मेलन पर आधारित है। ठीक है, ये ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जब टफ पूछा गया। भारत की संविधान सभा के केंद्रीय शक्ति समिति की अध्यक्षता, संविधान सभा केंद्रीय समिति शक्ति की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 22 समितियों का गठन किया था संविधान द्वारा। ठीक, और ये समिति संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों को देखती थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, केंद्रीय शक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, तो भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई, 1937 है ना। तो भारत का संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रावधान के तहत 1937 में भारत एक स्थापित एक न्यायिक निकाय था। अगला क्वेश्चन, 1986 में बनाए गए कानून कोपरा का पूरा नाम क्या है, कोपरा का पूरा नाम है, तो कोपरा का पूरा नाम क्या है आपको, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसका पूरा नाम है ना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कोपरा का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है, तो लोकसभा का सदस्य कोई अयोग्य है या नहीं, तो ये कौन होता है, तो ये अध्यक्ष बताएगा। इस पर देखो, अध्यक्ष लोकसभा का राहुल गांधी को अयोग्य बोले थे तो वो निकाल भी सकता है, इसके ऊपर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक आपको 9 दिसंबर 1946 को, और ये अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे आपको कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 2 दिन बाद 11 अगस्त 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ था। और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, बनकर कब तैयार हो गया, 26 नवंबर 1900 भारत का संविधान को अपनाया गया 1949 में, और 26 जनवरी 1950 को अगले साल क्या लागू किया गया पूरे भारतवर्ष में, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग मौलिक कर्तव्य से जुड़ा, तो 51 है मौलिक कर्तव्य, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा है ना, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद उसमें 11 मौलिक कर्तव्य की सूची में जोड़ा गया है। ठीक है, और 51 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, एक संवैधानिक बैठक की मांग को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसे डैश कहा जाता है, इसे क्या कहता है, अगस्त प्रस्ताव। किसे कहता है, अगस्त प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे जुड़ा है, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे जुड़ा है, तो नागरिकता से जुड़ा हुआ है ना। तो नागरिकता संविधान के अनुच्छेद 5 से लेके 11 और भाग 2 में शामिल है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे, तो रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे आपको बताना है। तो रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे, आसफा अली। कौन थे, आसफा अली थे। ठीक है, आसफा अली है ना, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली भारत सरकार में अंतरिम में रेलवे और परिवहन मंत्री थे। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों के प्रांतीय, तो उस समय कितनी थी आपके सदस्य, 389 थे। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद है ना, उपभोक्ता से रिलेटेड जो भी विवाद होगा ये कहाँ है आपका, नई दिल्ली में है ना। और NCDRC जिसे 1988 में स्थापित किया गया एक अर्धन्यायिक आयोग है, उपभोक्ता विवाद निवारण। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक सभा की स्थापना वर्ष, संवैधानिक सभा के स्थापना वर्ष क्या माना जाता है, तो भारत के संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को है ना, तो इसी को ही माना जाता है। कहाँ हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल नई दिल्ली में हुई थी। और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगला, प्रस्तावना शब्द का अर्थ है, प्रस्तावना शब्द का अर्थ क्या है, तो संविधान का परिचय। क्या, संविधान का परिचय।
अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ को किस कारण केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? चंडीगढ़ को किसके राजनीतिक और प्रशासनिक सामरिक महत्व, सांस्कृतिक घटना या पिछड़ापन? तो किसके कारण? उन राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किससे नियुक्त किया जाता है? तो किससे नियुक्त किया जाता है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को। अगर राज्यपाल की मृत्यु हो जाए रात में तो उस न्यायालय, उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को उसके जगह पे स्थान ग्रहण करवाया जाता है। जम्मू एवं कश्मीर का संविधान लागू हुआ है, कब से लागू हुआ है आपको बताना है? तो 26 जनवरी 1957 से। जम्मू कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं? दिल्ली को, है ना, किस? तो दिल्ली 69 संविधान संशोधन 1992 में दो अनुच्छेद 239A और 239A भी जोड़ा गया, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया। कौन सा अनुच्छेद? 239 के तहत। कौन सा संविधान? 69 संविधान संशोधन। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो लक्षद्वीप किसके अंतर्गत आता है? केरल। और पौंडीचेरी मद्रास के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होता है? राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होता है, ये आपको बताना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल कौन होते हैं? कुलाधिपति कौन होता है? राज्य के राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन को विशेष जिम्मेदारी किसके पास है? अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन की विशेष जिम्मेदारी किसके पास है? तो किसके पास है? आपका राज्यपाल के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, दिल्ली विधानसभा को किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? दिल्ली विधानसभा किस क्षेत्र में कानून बना सकता है? तो ये दिल्ली जो राजधानी 239 आर्टिकल 239 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है, 69 संविधान संशोधन, और यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना कानून बना सकता है दिल्ली विधानसभा। ये आपको ध्यान देना, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे और स्थापना कब किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। ये डेट को भी आप लोग लिख लेना। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भारत के लिए एक मसौदा या प्रारूप समिति तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया गया। और मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितने थे? 7 थे। एक अध्यक्ष को मिलाकर 6 अन्य सदस्य, टोटल 7 थे। ये भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो BR अम्बेडकर जी को भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है और ये मसौदा समिति के अध्यक्ष बने, है ना, और संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका। भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है? कौन सा सदन जनता द्वारा सीधे लोग चुना जाता है? लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुन के जाते हैं। और प्रथम लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था? 13 मई 1992 में। लोकसभा का प्रथम सत्र 1992 में 13 मई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, डैश कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? कौन? तो अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है, जिसे 36 से 51 आर्टिकल 36 से 51 राज्य के नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 भाग 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण से संबंधित है अनुच्छेद 50 और ये DCSP के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होने चाहिए ठीक है, याद रखना। अगला, भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? तो भाग 5 किससे संबंधित है? संघ से। याद रखना, संविधान का भाग 5 केंद्र या संघ सरकार से संबंधित है। ठीक है, और इस संघ इसमें संघ कार्यकारिणी कौन कौन होते हैं आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है?
लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। और लोकसभा में जो ज्वाइंट अध्यक्षता होती है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं किस आर्टिकल के तहत? 108 के तहत। अगर लोकसभा अध्यक्ष का ज्वाइंट संयुक्त बैठक 108 के तहत होता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? कानूनी सलाहकार या संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव को ये थे। संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे, ठीक है, याद रखना है। मसौदा समिति के कौन थे? आपका डॉक्टर VR अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर। मूल रूप से भारत के संविधान में शामिल है। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद शामिल हैं मूल संविधान में? तो कितने हैं? अनुच्छेद 395 मूल में, याद रखना। और 22 भाग। तो मूल संविधान में अनुच्छेद 395 हैं, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ। और अभी वर्तमान में कितना हो गया? 470 अनुच्छेद है, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है। कितना? 470 अनुच्छेद, 25 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ हैं अभी वर्तमान की बात करें तो। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी तो कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। भारत का वास्तविक कार्यकारी सचिव कौन होता है? भारत का वास्तविक कार्यकारी सचिव कौन होता है? आपका प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है आपका? ये प्रधानमंत्री होता है, कार्यकारी बोलेंगे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो ये GV मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। और पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जिन पे महाभियोग लगाया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान देना। और लोकसभा का 1917 पर 1952 के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे और इन पे पहली बार क्या महाभियोग लगाया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है।